तिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम घोर रौरवम मानम सुरापानम प्रियम त्यक्त्वा सुखी न रहा। हमारे संत कहते हैं प्रतिष्ठा को तो ऐसे त्याग दे मानो सूकर की विष्ठा है। गौरव मिल जाए तो मान लो कि घोर रौरवम, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। मानम सुरापानम, अगर कोई किसी को ज्यादा मान दे तो सावधान हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए हमें मदिरा का पान कराया जा रहा है। मानम सुरापानम, इन तीनों से दूर रहना चाहिए भक्त। प्रतिष्ठा, मान और गौरव, इन तीनों में जितने फंसोगे माय डियर उतने ही नीचे गिरते चले जाओगे। इन तीनों से दूरी रहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। दक्ष को प्रभुता मिली, अहंकारी हो गया, सभा में बैठा हुआ था, प्रजापति है ना, अचानक खड़ा हुआ, सभा में पुनः आया। जब आया तो सारे देवताओं ने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों ने स्वागत नहीं किया। वर्णन है कि भोले बाबा ने मानसिक प्रणाम तो किया था, लेकिन जो अभिमानी लोग होते हैं ना, वो मानसिक प्रणाम को महत्व नहीं देते। दक्ष की सीधी नजर भोले बाबा पर गई। अभिमानी लोग ये नहीं देखते कि किन लोगों ने प्रणाम किया, उनकी नजर तो ये देखने में लगी रहती है कि किसने प्रणाम नहीं किया। चुनाव में जब नेता लोग आते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन हमारे साथ है, ये देखते कौन हमारा एंटी है, और उसी पे उनकी नजर रहती है कौन हमारे विपक्ष में। यह देख दक्ष भोले बाबा पर गाली देने लगा। प्रात्प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणव्रतः। इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कब किसको प्रणाम करना चाहिए, और होगा भी तो होगा कहां से, क्योंकि नर मुंडों की माला जो पहनता है, भूत प्रेतों के साथ जो रहता है, चिता की भस्म जो लगाता है, गाली पर गाली दक्ष बक रहा है, लेकिन भोले बाबा एकदम शांत बैठे हैं। जब दक्ष चुप ही नहीं हुआ तो एक सभासद से नहीं रहा गया। सभासद ने कहा कि आप उस समय सोचते ये बात जिस समय तुमने अपनी बेटी का विवाह किया था, अरे हैं तो तुम्हारे दामाद, घर बुला करके गालियां दे रहे हो, उस समय विवाह क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सभासद की ये बात तो दक्ष के ऐसे चुभी जैसे किसी ने जलती हुई आग में एक कनस्तर घी का लाके और पटक दिया हो, और क्रोधित हो गया। गृहीत्वा मर्गसावाच्छा पाणिम मर्कटलोचना। देखो तो सही, कहा तो मेरी कन्या मृग नयनी, और कहा ये बंदर। भोले बाबा को बंदर कह दिया, अपनी कन्या को मृग नयनी कहा। भोले बाबा ने मन में विचार किया, अगर हम यहाँ ज्यादा समय रुक गए तो वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वहां से खड़े हुए और सीधे भोले बाबा कैलाश पर आ गए। और ये बात भोले बाबा ने आकर के सती जी को नहीं बताई कि उनके पिता ने आज उनका इतना अपमान किया है, उनको इतनी गालियां दी हैं, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं अगर मैं ये बात सती जी को बताऊंगा तो सती जी को बड़ा दुख होगा। सारी बात को पी गए, लेकिन सती जी को ये बात मालूम कब चली? अभी दक्ष का बदला पूरा नहीं हुआ। दक्ष ने कनखल की भूमि में एक यज्ञ किया, और यज्ञ का उद्देश्य है भोले बाबा का अपमान।
इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं भी इसका पूरे संसार के सामने अपमान करूंगा। सारे देवताओं के लिए निमंत्रण कार्ड भिजवा दिए, लेकिन भोले बाबा के पास कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भिजवाया। जिस यज्ञ का उद्देश्य ही है भोले बाबा का अपमान, विचार करिए वो यज्ञ कैसे पूरा होगा। सारे के सारे देवता अपनी अपनी बधूतियों के साथ विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं, स्वरगान कर रही हैं सुंदरियां। इधर कैलाश पर सती मैया भोले बाबा के पैरों को दबा रही हैं। अचानक सती जी की नजर आकाश की तरफ गई, विमानों को उड़ते हुए देखा। एक विमान अचानक नीचे उतरा, और जब नीचे उतरा तो सती से एक सखी वहां मिलने के लिए आई। सती, तुम्हें नहीं पता हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रही हो बहन? आज तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है और हम सभी उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती, क्या तुम नहीं चलोगी? अब सती ये कैसे कह दे कि हमें निमंत्रण नहीं दिया? क्योंकि पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है उतने ज्यादा बेटा नहीं रखते। हाँ बहन, अभी मेरे भोले बाबा पूजा में बैठे हैं ना, जब इनकी पूजा पूरी होगी, मेरी सेवा पूरी होगी, तभी तो इनसे आज्ञा मिलेगी, और जब आज्ञा मिलेगी तभी तो आना होगा। चलो चलो, मैं भी पीछे से आ रही हूं। सती भोले बाबा के चरणों को दबाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अचानक भोले बाबा की आंखें खुल गई। भोले बाबा ने मुस्कुरा के कहा, देवी ये क्या कर रही हैं आप? सती ने कहा, नाथ मैं आपकी धर्म पत्नी हूं ना, मेरा धर्म है चरण दबाना। भोले बाबा ने मुस्कुरा के कहा, देवी बुरा मत मानना, ये धर्म आज कछु चोखी तरह से ना निभाया जा रहा हो। बोलो राधे राधे। जिस समय माताओं को या तो मायके जाना हो या फिर कहीं शॉपिंग करने जाना हो, एक दिन पहले से ही पति की इतनी सेवा करेंगी, जब सेवा लिमिट से पार हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है, या तो मायके जाने वाली है या फिर शॉपिंग के लिए जाने वाली है। सती ने कहा, नाथ, भाषा देखिए भागवत की, प्रजापतिस्तव ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किलः। ये नहीं कहा मेरे पिता के घर। नाथ, जो प्रजापति हैं, रिश्ते में आपके ससुर लगते हैं, आज उनके घर यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं चलोगे? बात को घुमा दिया। दक्ष की बेटी है ना, दक्ष माने होता है चतुर, इसलिए चतुराई के साथ बात को पेश कर दिया। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम कहती तो ठीक हो। रामचरितमानस में ये कथा गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से गाई है। सती जी कहती हैं, प्रभु पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम कहती तो ठीक हो, जाना भी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। सती मैया बोली, भोले बाबा तुम कैसी बात करते हो? अरे मेरे पिता और तुम्हें निमंत्रण न दें? तुम रहते इतने ऊपर आके हो, अरे कोई डाकिया भी आया होगा तो वो भी रास्ता भूल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिता तुम्हें निमंत्रण न दें।
और फिर भी अगर निमंत्रण कार्ड नहीं आया हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है यद्यपि मित्र प्रभु गुर पितु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर, राजा के घर, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भोले बाबा बोले देवी बात ठीक है, बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये भी तो कहता है तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां जाए कल्याण न होई। अगर वहां पर अपना कोई विरोधी बैठा हो तो वहां जाना कल्याण में नहीं होता। सती ने कहा मेरे पिता के घर में तुम्हारा कौन दुश्मन है? भोले बाबा ने वो पुरानी बात बताई, देवी सबसे बड़े दुश्मन तो तुम्हारे पिता ही हैं। तुम्हें नहीं मालूम एक बार भरी सभा में मेरी कितनी बेइज्जती हुई, कितनी गालियां तुम्हारे पिता ने मुझे दी। सती मन मन में रो रही है कि भोलेनाथ अब तो मैं रुक जाती, लेकिन अब आप मुझे कितना भी रोकें लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि सती को लगा कहीं ये ससुर जमाई की लड़ाई बड़ा रूप न ले ले। मैं जाऊंगी, अपने पिता को समझाऊंगी, बात की गहराई तक जाऊंगी, आखिर हैं तो मेरे पिता। भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती मैया नहीं मानी, हठ पड़ गई। शास्त्र में 3 हठ प्रसिद्ध हैं। पहली है बाल हठ। बालक अगर किसी चीज की हठ पकड़ ले, चाहिए तो चाहिए, महाराज लानी पड़ती है। दूसरी है राज हठ, योग हट भी बोल देते हैं इससे कुछ लोग। और तीसरी हट है, अब उसका नाम बताएंगे नहीं। वैसे यहाँ की माताएं समझदार हैं, क्योंकि अभी 4 दिन कथा और करनी है ना, 5 दिन और कथा करनी है अभी। यहाँ की माताएं बड़ी समझदार हैं, समझ गई हैं कि तीसरी हट हमारे लिए ही कहा जा रहा है। हट पड़ गई, जाना है। ध्रुवम गमिष्यति, सती ने भागवत में कह दिया मैं अवश्य जाऊंगी, जो हो वो हो, मुझे जाना है तो जाना है। जब अधिक समझाने के बाद कोई न माने तो प्रभु इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। भोले बाबा तो अंतर्यामी, सारा कुछ जानते हैं। नंदीश्वर को बुलाया, सती को बिठाया, पिता के यज्ञ में भेज दिया। सारे यज्ञ का निरीक्षण कर रही हैं सती। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष का इतना भय है कि किसी ने सती का सम्मान तक नहीं किया। सादर भले मिली एक माता, मातृत्व की रक्षा करी केवल गोस्वामी जी ने, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन बहनों का क्या हाल है? बोले भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने तो अंक में भर लिया, बेटी बहुत दिन के बाद आई, सब ठीक है ना, लेकिन बहनें तो खिल्लियां उड़ाने लगी। 15 बहन और है ना सती की। कहो सती कैसे आना हुआ? अरे नौता तो गया नहीं, बिना बुलाए चली आई। एक आध बाल में शर्म रही है या नहीं? वो मदारी आया या नहीं आया? भोले बाबा के लिए कह रही हैं, घर भर ले लिया या ऐसे शमशान में पड़ा रहता है? बहनों का यही हाल मिलेगा, अब कहीं भी चले जाए। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो के जरे सब गाता।
दक्ष ने तो एक बार तक पूछा तक नहीं। अगर दक्ष एक बार पूछ लेते, कहो मेरी लाड़ो कैसी हो, तो भी सती का हृदय शांत हो जाता। लेकिन दक्ष ने तो मुंह फेर लिया, मानो दक्ष पे पत्थर से पड़ गए हों। सती जाए देखो जग जागा, कतऊ न दीक शंभु कर भागा। अपने अपमान को तो सहन कर गई, लेकिन जब पूरे यज्ञ में घूम आई, सारे देवताओं के आसन भाग मिले, जब भोले बाबा का सम्मान नहीं मिला, जिस घर में मेरे पति का ही सम्मान नहीं, मैं उस घर में रह कर के क्या करूंगी। पिता को गाली पर गाली सती ने देनी आरंभ कर दी। पिता मंद मत निंदक ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, तजयऊ देही तुरत हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। और हृदय में भोले बाबा को धारण किया। सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को घिसना आरंभ किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, असे कहीं जोग आगीनी तनु जारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। भयउ सकल मख हाहाकार। भोले बाबा को मालूम चला, समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विदवत फल दीना। भोले बाबा को मालूम चला, जटा को उखाड़ा, वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र आए, यज्ञ को विध्वंस किया, सुरवा सुच्ची सबको तोड़ दिया, घड़ों को फोड़ दिया, दक्ष के सिर को काट करके अग्नि में डाल दिया। सारे के सारे देवता जो कि वहां शंकर जी से विरोध मान करके आए थे, भृगु की दाढ़ी को नोच लिया, पूखा के दांतों को तोड़ दिया, भग की आंखों को नोच लिया। अंततो गत्वा सारे के सारे देवता इकट्ठे हुए। सभी ने मन में सोचा कि यदि दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया तो धरती से यज्ञ संस्कृति मिट जाएगी। भोले बाबा के पास चलना चाहिए। उनका एक नाम है आशुतोष। कुछ भी हुआ हो लेकिन भोले बाबा फिर भी प्रसन्न हो जाएंगे। सारे के सारे देवता इकट्ठे हो करके भोले बाबा की शरण में आए हैं। भोले बाबा की सुंदर स्तुति गाई है। भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया है। दक्ष के सिर की जगह पर बकरे का सिर लगाया है और एक बार वो यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की।